जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ। एक उन्दे तुषार धवलाया सुभसिताया बिना प्रदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन काम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम निशाब से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, धर्म के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। संसार में धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो भी संसार का सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 26 से। श्रोतादीनिन्द्रियानर्यन्दे शयमङ्गृशो जुहति सप्तादिव्याशायन्ये इन्द्रिया गृशो जुहति। अर्थात इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सर्वानिन्द्रिया कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुहते ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरी जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राणवायु की कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संसीत व्रता। अर्थात कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुहति प्राणं प्राणो अपानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्या प्राणायाम परायणा। अर्थात अपरे नियताहारा प्राणान्या प्राणेषु जुहति। अर्थात अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे आपान में प्राण को और प्राण में आपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण आपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्यथा योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञविदो
यज्ञ क्षति क्षपीत कल्पमसा यज्ञ सृष्टा मृत्यु भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। अर्थात ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नार्यलोक्ये अप्यस्तु कुरुतोन्य कुरुशतम। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। इस प्रकार से ये पूर्ण हुआ। आप सबको सत प्रणाम। 31 तक पूर्ण हुआ है। जय श्री, जय श्री, जय श्री।